आज हम लोग हमारे एक सखा श्री दिव्येश जी बनकर और छोटे भाई श्री आयुष जी झावरे के साथ छोटे से पॉडकास्ट वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इस उपस्थिति में हम अपने गांव के ऊपर अपने अपने विचार रखने जा रहे हैं, जिसके अनुसार हम अपने गांव की अनेक विशेषताएं, कुछ कमियां और कुछ खूबियां, ऐसे विशेष अनेक प्रकार के व्यंगों के तहत हम अपने गांव की निंदा और या कहो तो व्याख्यान करने के लिए इस पॉडकास्ट वीडियो में उपस्थित हैं। तो देखते हैं कि हमारे भाइयों के मत कैसे रहते हैं और किस प्रकार उनके विचार हमारे गांव के प्रति है। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए अपने गांव पे विचार विमर्श। तो मैं आयुष झावरे उर्फ डुग्गू, छोटे भाई हमारे जो हमारे गांव से कुछ ही दूरी पे उपस्थित पावर हाउस के पास जिनका बहुत बड़ा मकान है और वो उवे गांव में आते जाते रहते हैं, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उवे गांव में आपको कैसा लगता है। बताएं भाई कुछ। हमको बहुत अच्छा लगता है गांव में। उवे गांव में आना जाना आपका लगातार लगा ही रहता है। वैसे तो दुकानें आपके यहाँ है नहीं, उवे गांव में ही है, क्यों? तो आपकी पूरी ज़रूरतों के सामान क्या उवे गांव में उपलब्ध है? यस। क्या क्या डेली नीड्स के जो सामान लगते हैं वो पूरे तो उवे गांव से पूर्ति हो ही जाती है, क्यों? शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। चलो बहुत बढ़िया विचार। इसी के साथ हम हमारे बड़े भाई श्री देवेश बुनकर जी से पूछना चाहेंगे कि आप तो पैदा ही उवे गांव में हुए हैं। क्या मत है आपके उवे गांव के बारे में, और क्या क्या सुविधाएं अभी आपको यहाँ प्राप्त होती है, और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिसे आप सभी उवे गांव वासियों के लिए लाना चाहते हैं, जो कि लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2000 के दशक में तो यहाँ पे कुछ नहीं था ज्यादातर, मतलब हाँ रोड और मतलब आसपास वो गंदगी थी, लेकिन अब 2025 में इतना हाँ, लगातार जैसे हाँ, जैसे समय परिवर्तित होता प्रधानमंत्री गया के जो आवास योजना के अनुसार गले के घर भी बन रहे हैं गांव में, हाँ। और शौचालय भी बन गए, तो गंदगी हट गई, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा मतलब गांव धीरे धीरे लगातार विकास विकास की ओर बढ़ता अग्रसर। ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है, ऐसा नहीं कि बाहर जाए किसी भी चीज़ के लिए लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना नहीं पड़ता करना उतना, पड़ता है, जैसे कि अन्य गांवों में करना पड़ता। गांव है लेकिन गांव जैसा काम, मतलब गांव है लेकिन गांव भी नहीं, मतलब ऐसे कह सकते, हाँ शहर शहर जैसे ही हाँ, काम मतलब एक करते। शहर की प्रकार की जो भी हाँ, सुविधाएं होनी जैसे कि चाहिए छिंदवाड़ा एक। यहाँ पे कितने 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे गांव से, मतलब आना जाना जो बस। सुविधा वहाँ मिलती है, जो सुविधा यहाँ भी हाँ मिल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, अपना जो भी मतलब छिंदवाड़ा है यहाँ से अपने गांव से 25 किलोमीटर का अंतराल में पड़ जाता है। कुछ सामान ले भी जाता है तो अपन वहाँ से ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, हाँ वो जैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा छिंदवाड़ा पड़ता है वहाँ से अपन जो सामान ला सकते हैं, ऐसा नहीं। और रूटीन तो है, मतलब सुबह से 8 बजे से बस चलती है, 10 से 8 बजे से, हर एक घंटे और बस 6 बजे तक चलती रहती है। और ऑटो वाटो की ऐसा कोई दिक्कत नहीं और है। वैसे तो आज इतना विकसित हो गया गांव की ग्राम के हर एक घर पे एक अपनी खुद की सब सुविधा युक्त वाहन तो हर एक के पास वाहन गाड़ी उपस्थित सब है। है सबके पास। ऐसा गांव में ऐसा कोई गरीब भी नहीं कह सकते कि कोई गरीब अपने मतलब खाना पीना सबके जुगाड़ हो ही जाता है ऐसा। भाई उबे गांव की बात ही मत करो, उबे गांव में तो पटेली, क्यों पटेली पटेली। और इसके बाद हमारे गांव में ऐसा है कि हर एक समाज के लोग उपस्थित हैं, हाँ, हर एक गाँव मतलब जैसे समाज के कि उपस्थित सोना। भी है। और बाहर के जो आते हैं ना, उनका भी भरण पोषण हो ही जाता है। हमारा जो दोस्त है गगन रजा, वो भी आया था बाहर से, वो भी मतलब वो भी बढ़िया यहाँ की उनने वो ले ली है, क्या बोलते उसको, परिस्थिति के अनुसार अपना हाँ, काम करने। यहीं पे उनका पूरा बन गया, आधार कार्ड से लेके सब कुछ। ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई बता नहीं सकते। और हमारे गांव में चौकी की आवश्यकता है, चौकी चाहिए, मतलब चौकी हाँ, बोले मतलब तो जैसे कि अभी तक पुलिस आपको ऐसी स्टेशन। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर कमियां है कि मतलब चौकी होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमारा जो हॉस्पिटल जो है ना बड़ा होना चाहिए, बड़ा छोटा हॉस्पिटल है वो, 24, अभी कम से कम 50 बेड का। हाँ 50 बेड का होना चाहिए। चलो सही है। आप जैसे युवा अगर गांव में रहे तो लगातार ऐसे विकास और ऐसे सोच अगर रखें तो निरंतर कार्य अगर इस विषय में हम और सड़कों भी करें बहुत तो गंदी रहती है और जल्दी इस विषय में कुछ ना कुछ कार्य तो अवश्य होंगे। हाँ, पानी की कमी है, तो पानी की कमी के लिए वाटर पाइप वो क्या बोलते हैं वो मशीन लगाए थे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है वो। फिर रोड पर दिए थे, पूरी लेकिन वो रोड खराब हो गई। देखते हैं उसका क्या होता है। 1 करोड़ का बना है बोलते हैं उसको, देखते हैं कैसा क्या है उसका। पंचायत की तरफ से रहा होगा। नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से है वो। अच्छा, वो योजना के तहत कार्य हुआ होगा पर हाँ, पूर्ण नहीं हो पाया। पूर्ण नहीं हो पाया कोई है। बात नहीं, अगर उस पर लगातार गांव की युवा अपना ध्यान केंद्रित करें तो उस पर जरूर कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल ही लेंगे। हाँ, और टीचर्स की भी कमी है स्कूल में। हमारे समय में जो टीचर्स होते थे वो अच्छे होते थे, अब आजकल के टीचर्स बहुत मतलब आपकी पढ़ाई हाँ कि नहीं। उभे गांव में ही हुई है या फिर हाँ, उबे बाहर? गाँव में पहले तो मेरा ऐसा था, पहले मैंने 1ली से 5वीं तक
ऊपर स्कूल जो वहाँ सरकारी स्कूल मतलब 10वीं तक सरकारी स्कूल में, 11वीं से 12वीं तक विवेकानंद स्कूल था प्राइवेट, उसमें स्टडी किया। फिर उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर सतना में किया था। तो उसके बाद वहाँ से भोपाल में गया था चलो MBA बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि भाई पढ़ाई की है, मेहनत भी लगी होगी उसी प्रकार, पैसे भी लगे होंगे। चलो कोई हाँ। बात नहीं। हम सभी युवाओं, सभी ग्राम के जितने भी नवयुवक लड़के लड़कियां जितने जो भी हैं, सभी से बस यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे ही लगातार अपने कार्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई पर जोर देकर मेहनत करते रहें और खूब खूब ऊंचाई हासिल करें। इसी के साथ हमारे छोटे भाई श्री आयुष से भी पूछेंगे, आपका स्कूल में कैसी कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सब चीज़ अच्छी हैं, क्या फिर कुछ कमियां भी आपको देखी जाती है स्कूलों में? स्कूल में शिक्षक व्यवस्था तो सही है? यस। स्कूल में पूरे टीचर उपस्थित हैं जितने लगते हैं नहीं क्लास है। में? अभी नहीं उतने? एक 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 टीचर एक क्लास कंप्लीट पढ़ाते हैं, फिर एक टीचर 2-3 क्लास पढ़ाते हैं? अभी तो एक टीचर आ गए हैं तो वो पढ़ा लेते, मगर सही। पहले बहुत दिक्कत होती थी। और अभी स्कूल भी सर की कमी है। मध्याह्न भोजन वगैरह चलती व्यवस्था जो सही, सब सही है? ठीक ठीक ठाक? बिल्कुल सही। खाना वाना सही बनता है? बिल्कुल। चलो खेलने बढ़िया। कूदने की सुविधा कम। हाँ। प्लेग्राउंड की आवश्यकता अपने गांव में हाँ लग प्लेग्राउंड की रही है। आवश्यकता है हमारे गाँव में। हम यहाँ पे और बच्चे लेके खेत में जाते हैं, वो कभी बो देते हैं, तो इस कारण वहाँ पे हमारे क्रिकेट विकेट और वो बच्चों के तो खेलने की उनकी, व्यवस्था नहीं हो पाती। उनकी निजी जमीन है, हाँ उनकी एक पर्सनल, सरकारी जमीन चाहिए प्लेग्राउंड के रूप में। सही सही बात। क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउट होना चाहिए जो भाई सार्वजनिक हाँ। रहे, कोई भी जाए कोई भी कई खेल लोगों ने सके। कब्जा करके रखा है, वो कब्जे हाँ को हाँ हटाकर हाँ, अतिक्रमण लाया जाए, ये उनको तो तुड़वाया पंचायत, जाए, वहाँ पे ग्राउंड बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। हाँ हाँ, ये तो पंचायत सचिव के ऊपर है कि और भाई पुलिस व्यवस्था का। ऑफिस बना है। हाँ, व्यवस्था क्या है पूरी रहनी चाहिए गांव में। आप जैसे युवा अगर लगातार ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें तो जरूर सफलता हासिल होगी। हर वो चीज़ आपको उपलब्ध होगी जो आप चाहते हैं, पर वही है कि थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सही बात है। और इसी के साथ ठंड का सीज़न चल रहा है तो आपके गांव में भी ठंड स्टार्ट हो गई होगी। कितना कितना कुछ महसूस कर पा रहे हैं अभी ठंड को? दोनों से पूछना चाहता हूँ, कितनी ठंड महसूस कर पा रहे हैं? ठंड लग रही नहीं लग रही भाई अभी? लग रही है बहुत। कितनी लग रही है? कितने दिनों से स्टार्ट हुई ठंड? ये 2-4 दिन से। 2-4 दिन से। गेहूं बुआई भी हो गई होगी पूरी? हाँ। तो पानी रिलाई कर रहे होंगे सब? हाँ। पानी रिलाई में भैया कैसे कैसे करते तो बताओ, कुछ हमारी जनता को भी आइडिया आएगा। तो पहले तो पाइप बिछाना पड़ता है। पाइप बिछाना पड़ता है? हर साल नया पाइप बिछाना पड़ता है? पुरानी हाँ। पाइप में काम हो जाता है? पुराना पाइप वो खराब हो जाते हैं हर साल। तो हर साल नया लेना पड़ता है? किसानों को तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्यों? मेहनत भी बहुत लेना करना। पड़ता है कुआं के लिए। हाँ फिर उसमें मोटर डालते हैं, फिर पाइप फंसाते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। बुआई सही। नहीं करते? बुआई कर लेते हैं पहले, हाँ। फिर सिंचाई। तो अभी तो मक्का लगी थी तो वो टूट गई है। बटाना लगा है, गेहूं लगा है, आलू लगा फिर लाइट की व्यवस्था भी कैसी रहती है, क्या टाइम रहता है है। उसका? एक तो 6 बजे से 12 बजे तक है और रात में 10 बजे से 2 बजे तक। सरकारी नियम अनुसार? ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर हमारा निजी है। और अपने पशु वसु के ऊपर निर्भर नहीं है आज कोई भी किसान? आज सब टेक्निकल चीज़ों से ही अपना खेती किसानी जो भी कहो वो सब कार्य संपन्न कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे बड़े भाई श्री दिव्येश बुनकर ने भी बीएससी अपने कृषि विभाग से ही किए हैं, तो उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे फसलों के बारे में बताया जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ प्राप्त हो, कम समय में कम लागत में। चारा के लिए सफाई छींटना अच्छा है। हाँ, सफाया सींचने से क्या चारा मर जाते हैं तो हाँ। दंगस नहीं होता, ज़्यादा साफ सुथरी फसल अच्छे से होती है। खाद डालने से चारा ज्यादा होता है। खाद डालने से भी ज़्यादा। जैसे एटीपी है, यूरिया है, पोटाश है, राखड़ है। सही बात। ऐसे ऐसे ही अनेक अनेक बहुत सारे विचार अगर हमें सब किसान भाइयों तक पहुँचे तो सभी को बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ हम दिवेश भाई से भी पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसी फसलों का नाम बताएं जिससे कम लागत कम मेहनत में अधिक फ़ायदा किसान भाइयों को हो सके। टमाटर की कृषि करनी चाहिए पहले। टमाटर की कृषि सबसे करनी। बेस्ट। टमाटर की कृषि के लिए क्या क्या उपयोगी? टमाटर के लिए तो पहले जो उसके लिए पास भी लगता है, मतलब उनमें मेहनत ज्यादा लगती है, पहले दाम ज्यादा मल्चिंग लगता है। बिछाना पड़ता मल्चिंग मतलब सब कुछ लगता है, लेकिन मेहनत लगती है, लेकिन पर हर एक के लिए आसान होता है या फिर हाँ, हर एक आसान ही है सबके लिए। आसान है? पानी लगते ही नहीं पानी लगता लगता है उसमें? उसमें। पानी लगता है। ऐसी कोई और चीज नहीं जिसमें मेहनत नहीं लगती। हर मेहनत चीज तो हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। खाना भी खा रहे तो मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं खा पाओगे। क्यों? हाँ, ये तो भाई जन्म सिद्ध अधिकार है लोगों को, काम कार्य के 2025 में चना लगाना चाहिए सबको, चना लगाने में फायदा होगा मेरे ख्याल से लग रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सही। मटर लगी अभी खेत में तो वो आएंगे जनवरी में। 2025 में रेट बढ़ेगा जिस जितनी भी उसका मटर चने का।
मटन चलो वटन लगे बहुत हैं। बढ़िया विचार हम लोगों को दोनों भाइयों से प्राप्त हुए। इसी के साथ किसान भाइयों को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप खूब मेहनत करें, खूब फसल उपार्जन करें और ऐसे ही समस्त पृथ्वी के संसार जगत को आप ऐसे ही उपार्जन करके भरण पोषण कार्य संपन्न कराते जाएं। आप ही अन्नदाता हो दादा, आप ही की वजह से तो आज लोग वाग क्या है अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। अगर किसान न रहे तो फिर लोगों को खाने के दाने पड़ जाए, ऐसा रहता है ना। तो ऐसी बात है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और सभी किसान भाइयों से अलविदा चाहते हैं। तो सभी अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें और खूब खुशहाल रहें। वीडियो को लाइक जय करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पसंद आए। छोटी छोटी कोशिश हम भाइयों की ओर से सभी किसान भाइयों के लिए गांव